उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसी लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हुआ है जो 7 फेरे लेकर नहीं, साजिश रचकर ससुराल पहुंची थी और फिर वो किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। साजिश ऐसी कि दूल्हे ने दहेज नहीं लिया, ना दूल्हे को दहेज दिया गया, सीधे घर का नकद और जेवर समेटकर अब पुलिस की गिरफ्त में। ये नकली प्यार का असली चेहरा, तो सावधान रहिए, कहीं आपके सपनों की दुल्हन हकीकत में आपकी जेब पर डाका ना डाल दे, आपकी जेब की दुश्मन न बन बैठे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फूलों से सजी सेज पर अब ताले की आहट है और ससुराल में सुहाग रात की जगह अब पूछताछ की रातें हैं। लुटेरी दुल्हन की इस फिल्मी कहानी में और क्या क्या राज छुपे हैं, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। शादी के अगले दिन ससुराल से फरार, सुहाग रात पर जहरीला दूध पिलाए, पूरा परिवार बेहोश, घर का माल साफ, दुल्हन निकली शातिर ठग, सीसीटीवी में कैद, बिचौलिया, वकील और फर्जी रिश्तेदार गिरफ्तार, दुल्हन और बिचौलियों पर 10-10 लाख का इनाम। पिछले कुछ वर्षों से लुटेरी दुल्हनों के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, जहां शादी के कुछ दिन बाद ही दुल्हन आभूषण और नकदी लेकर गायब हो जाती है। लिंगानुपात में बड़ा अंतर है और यही वजह है कि सभी युवकों को विवाह के लिए युवतियां नहीं मिल पाती। शादी के लिए अन्य राज्यों से भी गरीब और आदिवासी परिवारों की बेटियों को खरीद कर लाया जाता है। युवाओं की शादी नहीं होने का फायदा दलाल लोग उठाते हैं। वे शादी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठते हैं और शादी के कुछ दिन बाद ही दुल्हनें फरार हो जाती हैं। ताजा मामला आगरा से सामने आया। यहाँ भी शादी के नाम पर विश्वास को ऐसा धोखा दिया गया कि पूरा परिवार ही सदमे में। एक नवविवाहिता शादी के ठीक अगले दिन ही गहने, नकदी और घर का सारा सामान समेटकर फरार हो गई। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि इस लुटेरी दुल्हन के साथ इस खेल में शामिल थे कुछ फर्जी रिश्तेदार और एक अधिवक्ता बिचौलिया। मामला जी था, ये लड़का मेरा पेटिस की ठेल लगाता है, तो इसकी एक वकील से, जेपी धाकरे नाम है उसका वकील का, तो उससे जानकारी हो गई इसकी। तो जी बोला कि वकील बोला कि भैया तेरी शादी हो गई? कि नहीं, शादी नहीं हुई अभी मेरी। तो कि मैं करा दूं? कि करा दो, तो मम्मी पापा से पूछ लो। तो मम्मी पापा का नंबर दे दे। तो वकील खुद आया था मेरे पास कि आंटी मैं इसकी, जी मेरा छोटा भाई लगता है और मैं इसकी शादी करा रहा हूँ। तो मैंने की करा दो, कितना खर्चा आ जाएगा? बोले 1-1.5 लाख का खर्चा आ जाएगा। तो मैंने की चलो झेल लूंगी मैं, इतने करके करवा दो शादी। तो इन्होंने 4 तारीख को मेरे पास फोन करा कि लड़की आ चुकी है आंटी, मेरे साड़ू के दोस्त की लड़की है और क्या कहते हैं तुम आ जाओ, और लड़की मैंने ब्यूटी पार्लर पर भेज दी है। तो चलो ठीक है, हम आ रहे हैं। हम आ चुके, हम पहुंचे वहां पे, घर के दोनों बहुओं को लेके, लड़कों को लेके वहां पे पहुंचे। पति की नगरिया में मंदिर है भोले बाबा का, वहां पहुंचे हम 6 बजे करीबन। तो 6 बजे करीबन पहुंचे तो वहां पे ये लड़की को लेके आ गई। तो मैंने की लड़की को दिखा दो पहले वकील साहब, जब शादी करूंगी। तो लड़की दिखा दी हमें। फिर लड़की दिखाने के बाद इन्होंने भामरे डरवा दी। भामरे डरवाने के बाद फिर इन्होंने जयमाला डरवा दी। जयमाला डरवाने के बाद बोले। ये पूरा मामला आगरा के इत्तेमाद दौला थाना क्षेत्र के सीतानगर इलाके का है। 5 मई को रिंकू नाम के युवक की शादी अंतिमा नाम की लड़की से हुई। शादी के लिए अधिवक्ता जयप्रकाश ने 1,30,000 रुपए लिए। शादी मंदिर में हुई और लड़की की बुआ, फूफा और मामा भी बारात में शामिल हुए। रस्में निभी, फेरों का वचन हुआ और फिर घर दुल्हन है। पहली रात सुहाग रात पर दुल्हन ने पूरे परिवार को दूध पिलाया, लेकिन उस दूध में था नशीला जहर।
परिवार के सभी सदस्य बेहोश हो गए और सुबह होते होते दुल्हन गहने, नकदी और घर का जरूरी सामान लेकर रफ्फू चक्कर हो गई। एक वादिया ने हमें तहरीर दी थी कि उनके पुत्र की शादी कराई गई थी और फिर दुल्हन नशीला पदार्थ सुंघा करके सोने चांदी की जेवरात वगैरह लेके चली गई थी और पुत्र की शादी हुई तो 1,20,000 रुपये नगद भी कुछ लोगों ने लिए थे। तो इस क्रम में टीमें लगाई गई थी और मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया था 142/25 संगत धाराओं में पंजीकृत था। इस मामले में 2 अभियुक्त और 1 महिला अभियुक्ता को थाना आत्मदौला पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी। जो इसमें मुख्य अभियुक्ता महिला अभियुक्ता है और जेपी धाकरे, इनके ऊपर 10-10 हज़ार रुपये के नाम घोषित कर दिए गए थे। तो मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने इको स्टैंड रामबाग पुल के पास से जेपी धाकरे को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और महिला अभियुक्ता भी इसमें गिरफ्तार हो गई हैं। दोनों गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने ट्रैक किया। आरोपी अंतिमा और नीलू को कुछ लोगों के साथ कार में भागते हुए देखा गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कथित बिचौलिया जयप्रकाश और 3 फर्जी रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।